अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेनर्स की एक और वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज रिव्यू बना रहा हूं किसी गन का। थोड़ा काम में बिज़ी था। जी हाँ, मुझे भी काम होते हैं और ये नहीं कि मैं सारा दिन एयर गन उठा के बैठा रहता हूं, तो अपनी रोज़ी रोटी भी करनी होती है। उस सिलसिले में थोड़ा बिज़ी था, तो अब जाकर थोड़ी सी फरागत हुई है, तो ये रिव्यू का सिलसिला दोबारा शुरू किया है। ये रिव्यू बनाना एयर गन्स का या एयर गन्स को आपके सामने मुतारफ़ कराना, ये मेरा शौक़ है, या समझ लीजिए कि एक जुनून है एयर गन्स। तो ये मेरा पेशा नहीं है और ना ही मेरा कारोबार है और ना ही रोज़ी का ज़रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बल्कि सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। एयर गन्स को आपके सामने मुतारफ़ करवाना ये सिलसिला हमने शुरू किया था फेसबुक से। तो फेसबुक का आपने ग्रुप बनाया था दी हंटर्स के नाम से, आज भी है, वो चल रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो बनाना शुरू की थी मैंने। दूसरे ग्रुप्स थे पहले, चल रहे थे बहुत अच्छे ग्रुप हैं। तो उनके अंदर जो भी मेंबर्स थे, नए भी आते थे मेंबर्स, तो वो बार बार सवाल करते थे कि ये गन कैसी है, वो गन कैसी है, कितने FPS हैं, कौन सी गन लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। तो ये सवालात अक्सर करते रहते थे और जो सीनियर्स थे उनके जवाब भी देते थे और उनको गाइड करते थे अच्छी तरह से कि आपको ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। तो बाज़ दफ़ा फिर वो इग्नोर भी कर देते थे, उनको जवाब नहीं देते थे। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे को अपने काम भी होते हैं। सारा दिन ये तो नहीं कि वो फेसबुक पे बैठा रहे और हर नए आने वालों को ये समझाता रहे। तो मैंने सोचा कि जो भी नए आते हैं हंटर्स, उनको बहुत परेशानी होती है, तो क्यों ना कोई वीडियो बनाई जाए और गन्स मुतारफ़ कराई जाए, ताकि नए आने वाले हंटर्स को फ़ायदा हो, उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो, उनको गाइडेंस मिले। तो इस तरह करके हमने ये वीडियो का सिलसिला शुरू किया फेसबुक से। फिर दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप वीडियो तो बनाते ही हैं, तो इन वीडियोज़ को आप यूट्यूब पर भी अपलोड करना शुरू करें, तो एक चैनल बन जाएगा। तो यकीन कीजिए, जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह सिलसिला चलता रहा, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मोनेटाइज चैनल होता है या उसमें से इनकम भी आपको आ सकती है। तो बाद में पता चला कि ये यूट्यूब से इनकम भी आती है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आ जाएगी तो वेलकम। तो फिर सिलसिला ये चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 12,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं आप लोगों की, आप भाइयों की मोहब्बत से। तो मगर मसला जूं का तूं है, यूट्यूब ने मोनेटाइज करने से कर दिया है इनकार। वो कहते हैं कि ये जो असले वाले हैं या बंदूकें जिसमें दिखाई जाती हैं चैनल में, उनको वो मोनेटाइज नहीं करेंगे। जिनके पहले से मोनेटाइज थे उनको भी उनकी मोनेटाइजेशन अनेबल कर दी है। तो अब ये सिलसिला बस ऐसे ही चल रहा है, अपनी मदद आपके तहत। इंशाल्लाह जितनी भी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। जितने भी गन्स मैं आपसे मुतारफ़ करा सकूँ वो ज़रूर कराऊँगा। और जो भी एयर गन्स के हवाले से, स्कोप के हवाले से जो मसाइल हैं हमारे हंटर्स के, नए आने वाले ख़ासकर जिनको समझ नहीं है स्कोप के बारे में और एयर गन के बारे में, तो जितना भी मेरे पास इल्म है या जितना मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, तो इंशाल्लाह वो मैं आप भाइयों को सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज है हमारे साथ, ये है गेमो की साइलेंट स्टाल्कर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी तीन एयर गन्स एक साथ, उनमें से एक ये भी थी
इसके अलावा हमारे पास P15 भी आ गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिव्यू भी बनाऊंगा। और ये है बैग, P15 के लिए हमने ख़रीदा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी बैग की, बहुत ही नरम, और इसका जो कपड़ा है ये पैराशूट कपड़ा कह सकते हैं इसे, तो बहुत ही मज़बूत है और क्वालिटी इसकी भी लाजवाब है। और इसकी प्राइस है 1000 रुपये, और आपको ये यासिर ख़ान भाई से मिल जाएगा अगर आपने लेना है तो 1000 रुपये में। तो इसके अलावा P15 आ गई है हमारे पास। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द P15 का भी रिव्यू आने वाला है इसी चैनल पे। और इसके अलावा हमारे साथ होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, ये है जी गेमो की HPA M1। ये भी बहुत अच्छी गन है, इसका भी रिव्यू करने वाला हूँ मैं। और इसके अलावा होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, उससे अगली वीडियो में ये है जी गेमो के बून कलेक्टर, इसका भी रिव्यू आने वाला है। और इसके अलावा होगी हमारे साथ ये है जी हैटसन की स्नाइपर 125, इसका भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिव्यू बनाऊंगा। तो ये सब रिव्यू आने वाले हैं मेरे चैनल फॉर हंटर्स पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जी आप करते हैं आज की गन की बात। तो ये जी बहुत ही लाइट वेट और मीडियम पावर की ये गन है। तो ये गेमो की साइलेंट स्टॉकर, सिंथेटिक स्टॉक है इसका, रबर पैड पीछे से, और रिकॉयल, ये रिकॉयल ऑब्जर्वर सिस्टम है, पीछे नरम रबर है और ये झटके को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो ऊपर दी गई है 11 mm की डॉक्टर रेल, और करीब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये है जी RRR का नाम दिया है इस रेल को गेमो ने। तो ये हिस्सा देखिए, ये अलग है और ये अलग है। स्कोप आगे लगेगी तो ये जब झटका लगता है तो ये हल्की सी पीछे होती है, तो स्कोप को ये बचाती है झटके से। इसको नाम दिया है गेमो ने RRR रेल का रिकॉयल रिडक्शन रेल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर है गेमो की स्कोप, ये जी फिक्स जूम वाली स्कोप है और छोटी सी स्कोप है, गुजारा तो कर ही जाएगी। ये ओपन साइड्स के साथ नहीं आती, तो इसके साथ स्कोप तो लाजमी है। ये भी आप लगाना चाहें तो ये तो है ही इसके साथ ही है। तो इसके अलावा अगर आप अच्छी स्कोप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर इसकी बेल्ट क्वालिटी की बात करें तो सिंथेटिक स्टॉक है। इसके जो ट्रिगर गार्ड है वो भी फाइबर का है, पॉलीमर फाइबर जो भी कह लें, मगर आसान ज़बान में मैं तो इसे प्लास्टिक ही कहता हूँ। लेकिन बाज़ भाई एतराज़ करते हैं कि ये प्लास्टिक नहीं होता, ये प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा मज़बूत है। तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, प्लास्टिक नहीं कहना चाहिए इसको। तो ये मज़बूत प्लास्टिक की एक मज़बूत किस्म है, पॉलीमर है या फाइबर है जो भी है, तो ये उस चीज़ से बना हुआ है। और इसका ट्रिगर भी उसी चीज़ से बना हुआ है, मेटल का नहीं है बहरहाल। और ये है इसकी मैनुअल सेफ्टी, और जो ट्रिगर है वो भी अच्छा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आगे करें बैरल की बात, तो बीच में जो बैरल है वो तो मेटल की है, ये ऊपर जो कवर है ये प्लास्टिक है या पॉलीमर का है या फाइबर का, जो भी कह लें। बार बार मैं प्लास्टिक कहता हूँ तो बहुत सारे भाई इतराज़ करते हैं।
तो फिर अगर इसकी करें स्टॉपर की बात, तो इसका जो स्टॉपर है वो भी यार वो पॉलीमर का है, प्लास्टिक का नहीं है, फाइबर का है, जो भी है तो वो है। और जो ये लोडिंग वाली जगह है, ये जो रॉड है ये मेटल का है, मगर ये जो है ये जगह ये भी पॉलीमर की है या फाइबर की है। तो ये एक नाइट्रो पिस्टन है, IGT इनर्ट गैस सिस्टम। गेम होने से IGT का नाम दिया है। तो कुछ कंपनियां नाइट्रो पिस्टन कहती हैं और कुछ गैस टैम कहती हैं इनको। तो ये स्प्रिंगर नहीं है, ये नाइट्रो पिस्टन है। अब स्प्रिंगर में और नाइट्रो पिस्टन में क्या फ़र्क होता है? तो स्प्रिंगर तो ज़ाहिर सी बात है कि स्प्रिंग ही होता है, आपने तो देखा ही होगा। और ये नाइट्रो पिस्टन क्या होता है, तो अगर आपने नहीं देखा तो अगर आपके पास मेहरान कार है तो उसकी पीछे वाली डिग्गी खोलिए और जो उसको ऊपर उठाने वाली शाक लगी होती है तो समझ लीजिए वो आपका नाइट्रो पिस्टन है। उसको इम्प्रूव किया गया है, उसी तरह का है तकरीबन। तो वो जब हम लोड करते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है और जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो वही बाहर की तरफ आता है और आपका पायलट आगे जाता है, आगे वो फिर पिस्टन लगा होता है। इसके ऊपर जो स्कोप है ये भी पॉलीमर की है। अगर वज़न की बात करें तो ये 2.5 किलो के करीब गन है, बहुत ही लाइट वेट, एम करने में बहुत ही आसान, आपको फील्ड में ये थकाएगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्राइस की बात तो ये 25,000 रुपये में आपको मिलेगी यासिर खान भाई से। अगर आप ख़रीदना चाहें तो यासिर खान भाई का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अब करते हैं जी इसकी क्रोनी और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसकी करते हैं क्रोनी और करते हैं इंडोर क्रोनी करने में एक मसला ये होता है कि जब आप पहले लगाते हैं तो आगे कोई चीज़ रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने 7-8 गत्ते के 7-8 तय लगा के आगे रखा और उसके अंदर एक हार्ड बोर्ड भी लगा दिया था। लेकिन जब पहले लगाया तो वो उनमें से पार होता हुआ सोफे में जा घुसा है। अब एक रेत का बोरा भर कर लाया हूँ मैं, तो वो रखा है आगे आकर। तो रेत का बोरा भरते हुए कपड़े भी गंदे हो गए हैं तो वो भी चेंज करने पड़े। हाँ, रिव्यू बनाना बहुत मुश्किल काम है और उस वक्त तो और भी मुश्किल हो जाता है जब आपको पता हो कि इसमें से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो खैर कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले इसकी क्रोनी करते हैं। ये हैं जी हमारे पास अपोलो के मैग्नम कॉपर। ये 16 गैलन का पैलेट है। ये कॉपर कोटेड पैलेट्स हैं। तो इसके साथ इसकी करते हैं सबसे पहले क्रोनी। और फिर एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। इसकी कॉकिंग बहुत ही स्मूथ है। छः 648 पहली शॉट है। सोलह गैलन के साथ कॉपर कोटेड 648। कंसिस्टेंसी तो अच्छी है। $648.6
बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ये शॉट्स दिए हैं। अब इसके साथ एक रेसिपी टेस्ट करेंगे। तो दूसरे नंबर पर आजमाते हैं हम गेमो के प्रो मैग्नम कंपटीशन 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है। तो देखते हैं कि इसके साथ क्या वेलोसिटी मिलती है हमें। छः सौ 48.6। इसके साथ भी कहीं हमारा कोई कोरोना तो नहीं ख़राब हो गया, एक ही नंबर दे रहा है वो। छः सौ 48.6। यार बड़े अजीब सी बात लग रही है। अगर ये कोरोना ख़राब नहीं है तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी, और वो भी एक स्प्रिंगर या नाइट्रोपिस्टन गन की। 648.6 बहुत हैरान कौन मेरे लिए बात है ये। समझ से कम बात है कि ये क्या चक्कर है। चलो देखते हैं, आगे आजमाते हैं जी। ये हमारे पास है RWS का सुपर डोम। ये 14.50 ग्रेन का पैलेट है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। ये जर्मनी मेड है, मेड इन जर्मनी है। तो बहुत ही लाजवाब क्वालिटी के ये पैलेट हैं। इसके साथ आजमाते हैं इसको। छः 661। तो इसका मतलब हुआ कि कोरोना तो ठीक है, मगर गन बहुत अच्छी है। नाइट्रोपिस्टन, IGT, गैस रैम, जो भी आप इसे कहना चाहें। 667 667.6। अच्छा, 661। पहले भी 61 थी, 67, फिर 61। तो हाँ बिल्कुल, ये बात तो अब साबित हो गई है कि इस गन की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बहुत ही आला। तो अब आखिर में हम इसकी कॉलोनी करते हैं। ये JSB के जंबो एक्सप्रेस डियाब्लो 14.35 ग्रेन का ये पैलेट है। और JSB दुनिया का सबसे बेस्ट पैलेट माना जाता है। तो इसके साथ भी इसको आजमा लेते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत आला। ये पैलेट्स आपको यासिर खान से भी मिल जाएंगे, और शाहजेब भाई से भी, और मोइन हंटर से भी मिल जाएंगे आपको। तो जब ये क्रॉनी करें या एक्यूरेसी टेस्ट करें तो देख लें कि पैलेट्स जो हैं वो सीधी होनी चाहिए। ख़ासकर इनकी जो स्कर्ट है वो बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। जब वो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो फिर आपको वेलोसिटी भी पूरी नहीं मिलेगी, और एक्यूरेसी तो जाहिर सी बात है वो तो फिर आप तरसेंगे। छः 630। हालांकि ये जो पैलेट है RWS सुपर डोम से हल्का है। ये 14.50 है और ये है 14.35 है। मगर ये चूँकि प्योर लेड पैलेट्स होते हैं, नरम होते हैं, जिसकी वजह से फिर वेलोसिटी इनकी थोड़ी कम हो जाती है। जबकि ये दूसरे पैलेट हैं, इनके ऊपर वो शाइनिंग होती है, पॉलिश वगैरह होती है, जो जिसकी वजह से वो
हाँ, तेज़ी से जाते हैं। छः सौ छत्तीस, 636। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी। कोरोना के रिजल्ट देखे जाएं तो इस गन के बहुत लाजवाब हैं। अब चल के करते हैं इसकी एक्यूरेसी टेस्ट। और इसकी शक्ल तो देखिए जैसे ये राइफल हो, और बहुत ही हल्की वज़न में। 20 यार्ड में इसके एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले JSP की 14.35 ग्रेन के साथ। स्कोप मैंने परफेक्ट ज़ीरो नहीं की, और ना ही बार बार की जा सकती है। अगर हर पैलेट के साथ मैं स्कोप ज़ीरो करना शुरू कर दूं तो फिर शाम तक बैठा रहूं मैं इसी काम पर। हवा भी चल रही है 7 से 8 मील फी घंटा की रफ्तार से, और वो मेरे बिल्कुल पीछे से आगे की जान जा रही है। तो एक्यूरेसी में फ़र्क डाल सकती है कुछ ना कुछ। हालांकि ये हाफ वैल्यू है। चूँकि नई बैरल है तो इसमें से धुआं भी निकल रहे हैं। पाँच पैलेट हो चुके हैं। शीट चेंज करते हैं। दूध वाला आया है। ठीक है भाई, हाँ। अब इसको आजमाते हैं अपोलो के मैग्नम कॉपर 16 ग्रेन का ये पैलेट है, कोटेड है। तो अब देखते हैं कि इसके साथ क्या हमें एक्यूरेसी मिलती है। हालांकि जब हमने क्रोनी की है तो इसके साथ कंसिस्टेंसी तो बहुत ही आला थी।
मुझे नहीं लगा कि ये क्या कहाँ है पैलेट। जी बिल्कुल, ये दोनों पैलेट्स ऊपर की तरफ गए हैं, शीट को भी नहीं लगे। तो हम अपना पॉइंट ऑफ एम जो है वो चेंज करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ करके मारते हैं। हाँ जी, अब लगा है शीट को जाके। बहुत बुरी एक्यूरेसी। बीस यार्ड पे कितना खुला ग्रुप बना रही है इस पैलेट के साथ, तो नाकाबिले कबूल बात है ये। तो ये पैलेट्स आप ना ही चलाएं इस गन पे तो बेहतर है। हाँ जी, 5 पैलेट्स हो चुके हैं, 5 शॉट हैं। तो रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा। अभी करते हैं शीट चेंज। तो हो सकता है ये जो वीडियो बन रही है लंबी हो जाए, क्योंकि इसको मैं एडिट करने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही डाल दूँगा। आप जी इसको टेस्ट करते हैं प्रो मैग्नम के साथ। प्रो मैग्नम कंपटीशन 15.42 स्क्रीन का ये पैलेट है। तो 20 यार्ड पर देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी मिलती है हमें। बेहतर लग रहा है मुझे ये पैलेट। गेमो की गन है और गेमो का पैलेट, तो आपस में दोस्ती तो होनी ही चाहिए। अच्छा जी,
ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो इस तरह जा रहा है। एक दो तीन चार पाँच, पाँचवा पता नहीं क्या गया, ये लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये ग्रुप कुछ ख़ास नहीं है। तो ये मैं गन ऐसे रख के चला रहा था। आप इसको आर्टिलरी होल्ड पे करते हैं, उसके साथ ग्रुप बना के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। कहा जाता है कि स्प्रिंगर को आर्टिलरी होल्ड पे रखना चाहिए। Where is the pallet? नहीं मालूम। उसको लगा रहा हूँ, गद्दे को। मारोगे? मारना है सारा गोले को? हाँ, गद्दे को? गद्दे को। हाँ। स्कूल का नहीं गया? क्यों? नहीं, मैं स्कूल पढ़े तो। हाँ, पढ़ेंगे ऐसा तो शाहपुराल पढ़ दूँ। अच्छा, तो शाहपुराल पढ़ दो। हाँ। आज छुट्टी है क्या? क्या कल छुट्टी है? शाहपुराल स्कूल को कल छुट्टी। बहुत ही गंदी है कोरेसी। अच्छा, 2 गोलियां सटे। एक गोली सटी है। वो जमने वो वाला बंदूक खांदे ओ वाली उन गोली दा एक गोली वाला। हाँ, वो डेक सारे गोलियां सटे दो। इतना लाख इतना अलाक क्या की? क्या की? क्या दे? इंदे ना नहीं दे ना, इंदे एक गोली सटे ना। अच्छा, अच्छा, स्कूल दी गल है। स्कूल कन में गया तू? ने शाहपुराल हाँ, बाद ਵਿੱਚ ਵੇਸੂ बाद में हाँ के जरूरी वो स्कूल पढ़ते। किधर उदी से बोला? अच्छा, इतना ही मेरा स्कूल क्यों छोड़ गया? अब वो खुद तो छोड़ा है। तो वो खुद छोड़ा। हाँ जी, आर्टरी होल्ड पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जो 3 पैलेट्स लगे हैं जाके वो तकरीबन एक साथ हैं, तो 2 ऊपर हैं। तो कह सकते हैं कि इस तरह स्प्रिंगर को थाम के अगर पहले लगाए जाएं तो वो बेहतर आपको रिज़ल्ट दे सकती है। तो शीट चेंज करते हैं और इसके बाद आजमाते हैं इसको RWS सुपर डोम के साथ। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 जी बिल्कुल 3, और ये चौथा पैलेट है 1 2 3 बिल्कुल। तो फिर आपको मैं रिजल्ट फट गए। शीट चेंज करके आता हूँ मैं। फट गया क्या था? हाँ, फट गया। यहाँ पे बैठ जाओ और कमेंट्री करते रहो और अपने बारे में बताते रहो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं।
अच्छा, तुम्हारे टीचर का क्या नाम है? टीचर सबा। टीचर सबा। ओए, तुम्हें मिसें पढ़ाती हैं? टीचर पढ़ाती है आपको? मिस पढ़ाती है? अच्छा, हमें तो यार उस्ताद पढ़ाते थे। बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हें टीचरें पढ़ाती हैं। किधर हूँ स्कूल? आप जी इसको आजमाते हैं RWS के सुपरडोम 14.50 ग्रैंड का ये पैलेट है, और देखते हैं कि इसके साथ क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है। अच्छा, पोएम आती है? कौन सी? कोई सी भी जो तुम्हें आती हो। ट्विंकल ट्विंकल आती। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल आती है तो वो सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how around you and you are happy was that joy, like a diamond in the sky. वेरी गुड। पोएम ख़त्म भी हो गई? अच्छा, वो हाथी का बच्चा वो आता है आपको? वो तो सुना दो। वो भूल गई। अच्छा, वो भूल गई। अच्छा, कलमा आता है आपको? कलमा? कलमा कौन सा? पहला कलमा तैयब। हाँ, सुनाओ। हाँ, पहला कलमा तैयब, तैयब मन पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये जो पहले से जा कहाँ रहे हैं सारे मुझे नहीं मालूम। खत्म थी सन। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा नीचे लगाते हैं और तो अभी से शुरू करते हैं। एक याद है, एक याद है। इमेज क्या सचिन ये दो? सैंड बैग, इसके अंदर रेत होती है। रेत। स्कोप भी माशाल्लाह ऐसी है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मैं देख कर रहा था कि लग कहाँ रहे हैं पहले से। खालू एक गोलियां की वजह से एक गुलियाँ बात से ही पे स्टोरेज। आप इस तरफ हो जाओ। ये पहले सीधा जाके लगा है जी। आप दूसरी शॉट लगाते हैं। पहले ये गोलियां सट्टे वाला ओवल गोलियां सट्टे सो। जी बिल्कुल। और इसको रखते हैं ऑर्डरली होल्ड पे। ये झकमरान दवी है। ये झकमरान दवी है छोटा। अच्छा, हाँ इवे करने गोली वे पंदे पूरा इवे मरने कहाँ को या मरने तुम होने डाने उनको मारी है गोली। हाँ गाँव को गोली मारे इंदा पे हमें। हाँ होने डाले तुम कह रखे अभी छोटा मोबाइल इंदा मनी याद है? हाँ छोटा मोबाइल मनी याद है? हाँ खालू। हाँ वरदान दा छोटा मोबाइल। कितना छोटा मोबाइल? ओ लगे खड़े। वो तो रिमोट है। रिमोट है क्या था? वो तो स्विच का कैमरा ऑन करना, कैमरा ऑफ करना। अच्छा
Vad är mobilen där? Det är det. हाँ जी वो मोबाइल मेरा ये Vad मेरे ख्याल में är 4 हो गए mobilen हैं där? या 5 Vad är mobilen där? वो लगा हुआ है टारगेट के साथ। तो आखिरी लगाते हैं शॉट। हाँ जी लगी है इस गोली। Passa pra quem der pior. ये वरदान दा ये वरदान दा वरदान दा भी हो जाए ये वाला। ये आ गए हैं जी हमारे पास रिजल्ट। तो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये तो थोड़ी गोलियां लगे हैं बस इनको भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले जी हमने इसको टेस्ट किया था। माइक इधर ले आओ बेटा। ये माइक हाँ जी सबसे पहले इसको हमने टेस्ट किया था। वो छुट्टी हो गई है ठीक है नहीं ये ब्रेक हुई है मेरे ख्याल में। अच्छा जी सबसे पहले हमने इसको टेस्ट किया था 20 यार्ड पे JSP के। 1 मिनट बेटा खामोश रहो बाद में बातें करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको टेस्ट किया था JSP के 14.35 के रेंज के साथ। तो उसके साथ 20 यार्ड पे 1 इंच का ग्रुप है। इसको छोड़ें अगर तो ये जी 1.25 इंच का ग्रुप है। सबसे अच्छा कह सकते हैं। आगे चलते हैं और ये है जी 1 मिनट बेटा यहाँ पर रख दो। इसके ये ग्रुप है जी अपोलो मैग्नम का कॉपर कोटेड है। तो ये जी 1.25 इंच का ग्रुप है 20 यार्ड पे। और फिर आते हैं हम प्रो मैग्नम की तरफ। 1 2 3 4 और एक ऊपर से चला ये 2 इंच और वो गया था ऊपर। तो ये हमने रखा हुआ था रेस्ट पे। फिर हमने इसको आर्टिलरी होल्ड पे रखा है। तो उसके बाद कुछ रिज़ल्ट ये है। 3 जो पैस लगे हैं वो हैं जी तकरीबन 1.25 इंच में। तो कह सकते हैं कि स्प्रिंगर को अगर आर्टिलरी होल्ड पे रखा जाए तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके बाद हमने इसको आजमाया है RWS सुपर डोम के साथ। जो 3 पैलेट्स हैं वो तो बहुत ही तकरीबन आधे इंच का है। उसके बाद ये चौथा 1 इंच और ये 5वां कोई 1.5 इंच। तो ये हैं जी रिज़ल्ट। ये थी आज की गन। एक्यूरेसी कुछ ख़ास मज़ा नहीं किया। हो सकता है चलने के बाद इसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। अच्छा एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ। तो
अगर बेल्ट क्वालिटी की बात की जाए तो गेमों से मुझे एक शिकायत ज़रूर है कि वो अपनी गन्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, पॉलीमर कह रहे हैं, फाइबर कह रहे हैं, जो भी है, तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो इसका स्टॉक भी टोटल जो है वो फाइबर है या पॉलीमर है, जो भी है, और इसके बैरल के ऊपर साइड वो भी, और उसके स्टॉपर भी। तो एक्यूरेसी बन सकती है, आ सकती है एक्यूरेसी, तो हो सकता है चलने के साथ ये एक्यूरेट हो जाए, लेकिन आज के जो रिज़ल्ट थे वो इत्मीनान बख्श नहीं थे। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वदान तुझसे कूद गया।